कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बहुत सटीक ढंग से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब एग्ज़ाम आपका बहुत ही सामने है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका एडमिट कार्ड जो है, वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट सेशन को प्रेज़ेंट कर रहे हैं आपके पास में। इन इम्पोर्टेंट सेशन को आप लगातार करते रहिए, ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में छूटे नहीं, आपका एग्ज़ाम बहुत सही तरीके से चले। आज हम लोग 2 सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। पहला हिस्ट्री कवर करेंगे और दूसरा पॉलिटिकल कवर करेंगे। दोनों की ही 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लगाएँगे। वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेप थे, आपको पता होगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कहता है कि किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो भागवत घोषित किसने किया था? तो हेलियोडोरस ने खुद को भागवत घोषित किया था। ऑप्शन नंबर 3 का हेलियोडोरस का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। आपको पता होना चाहिए कि तांबा के बाद ही लोहे का आविष्कार होता है, जो कि वैदिक काल में होता है। और वैदिक काल के किस भाग में? तो आपको याद रखना है उत्तर वैदिक काल में होता है तांबे का, लोहे का खोज। आगे देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। छठा क्वेश्चन कहता है किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काम बड़े किए पर उतना उनको ख्याति प्राप्त नहीं हुआ, उनको विपक्षों ने उतना ख्याति दिया नहीं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई है? तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे तांबे की रथ की खोज हुई है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि महावीर स्वामी यति कब कहलाए? यति कहलाए घर त्यागने के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया? यति कहा गया। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदारो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो कुषाण काल में मोहनजोदारो के पश्चिम में स्थित स्नानागार में स्तूप बनाया गया था। 10वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? तो मोहनजोदारो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा प्रमुख सूफी संत था जिसने अपने आप को अनल्लाह घोषित किया था? तो अनलहक घोषित किया था हल्लाज ने। मंसूर हल्लाज ने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। 12वां क्वेश्चन कहता है हिंदुस्तान तलवार की जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो तलवार की जोर पर जीता गया था। 13वां क्वेश्चन कहता है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत पुराण है, कौन सा पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में, आपको ध्यान में रखना है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है देखिएगा कि बौद्ध धर्म के किस शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचरणों को प्रधानता दी गई है? तो वज्रायन सागा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचरण को प्रधानता दिया गया है। 15वां क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ को संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शासक ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में बनाया गया था। 17वां क्वेश्चन कहता है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी। और गेट डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। 18वां क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह के बाद उस और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाला हिंदू राजा कौन था? तो हेमू था, ये आपको ध्यान में रखना है। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। 19वां क्वेश्चन कहता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। 20वां क्वेश्चन कहता है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। 21वां क्वेश्चन कहता है कि गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पूर्वपाल कहा जाता था गुप्तकाल में। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। 23वां क्वेश्चन कहता है कि किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 24वां क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सोने के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दिनार कहा जाता था गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को। 25वां क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी जो है वो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण थी। 26वां क्वेश्चन कहता है बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। 27वां क्वेश्चन कहता है कि हैदराबाद नगर निगम की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद
कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर निगम की स्थापना की थी? 28वां क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत ही आपको ध्यान में रखना है। 29वां क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ना निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। 30वां क्वेश्चन कहता है कि कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? तो आपको याद रखना चाहिए अगेसिलोस जो है वो अगेसिलोस ही अधिकारी था, निरीक्षण अभियंता अधिकारी। 31वां क्वेश्चन कहता है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर जैन थे, ये आपको ध्यान में रखना है। 32वां क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। 33वां क्वेश्चन कहता है सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत ही, ये आपको ध्यान में रखना है। 34वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कुषाण वंश ने सबसे पहले द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। 35वां क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र या सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। 36वां क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो अन्नागार जो है वो मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। 37वां क्वेश्चन कहता है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहते थे। 38वां क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली का पुराना किला किसके दौरान बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। 39वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी? तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी। 40वां क्वेश्चन कहता है कि चंदेल की राजधानी कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में, यानी कि भोपाल में चंदेल की राजधानी थी। आगे देखिए 41वां क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में। 42वां क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध के कौन से ग्रंथ में गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद को बौद्ध ग्रंथ में गीता के समान पवित्र माना जाता है। 43वां क्वेश्चन कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था और कौटिल्य भी इनका नाम था, ये आपको ध्यान में रखना है। 44वां क्वेश्चन कहता है चरक और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में थे, आपको ध्यान में रखना है। 45वां क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 1206। और दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 में कौन स्थापित करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापित करता है। आगे देखिए 46वां क्वेश्चन कहता है कि किस मुस्लिम शासक को की मृत्यु घोड़े से गिरने से हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो घोड़े से गिरने से हो गई थी। 47वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? तो फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। 48वां क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो चंपारण से शुरू किया था, जो कि बिहार में है। 49वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो अबुल कलाम आजाद जो हैं वो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष बने रहे थे। 50वां क्वेश्चन कहता है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बैटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो चलिए गाइस, हिस्ट्री के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है और टॉप 50 ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उसको भी कवर करेंगे। आज पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। टॉप 50 हिस्ट्री के बाद टॉप 50 ज्योग्राफी। तो पहला क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो दूसरा तो ये तो था, अब हो गया है प्रथम, ये फर्स्ट स्थान भारत का हो गया है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारत का पूर्ण पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम विस्तार है। छठा क्वेश्चन कहता है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि भारत के तटीय भाग कुल कितनी लंबाई है, तटीय भाग की लंबाई कुल कितनी है? तो 7516 किलोमीटर तटीय भाग की लंबाई है, आपको ध्यान में रखना है। भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है वो भारत का सबसे छोटा लंबा तट रेखा वाला राज्य जो है वो भारत का गुजरात है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो भारत साथ में विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। 11वां क्वेश्चन कहता है किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो लोकटक झील मणिपुर में दुनिया का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो
तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि दुनिया में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान में है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? तो यमुना नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की बारहमासी बहने वाली नदी कावेरी नदी है, आपको ध्यान में रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत जो है वो कौन सी है? तो ऊंची पर्वत चोटी जो भारत की वो केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। यह 8611 मीटर है। और जो कंचनजंगा जो है गॉडविन ऑस्टिन केटू, ये सबसे ऊंची है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर की है, जो कि माउंट एवरेस्ट है। ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। 19वां क्वेश्चन कहता है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री वृहत हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी। 20वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिसका लगभग 45.652 जो है वो वर्ग किलोमीटर इसका एरिया होता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 21 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे जो पुडुचेरी का है वो 9 वर्ग किलोमीटर का जो सबसे छोटा है। 21वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है भारत का सबसे नगरीकृत राज्य है। आपको इंपॉर्टेंट रखना है हर घर जल, ये जो हर घर जल का स्कीम चल रहा है, ये गोवा ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 22वां क्वेश्चन कहता है कि सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश सबसे कम भारतीय नगरीकृत राज्य है। 23वां क्वेश्चन कहता है भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य है। 24वां क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा जो है वो भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य है। 25वां क्वेश्चन कहता है कि इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो असम में है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 27वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मानक समय IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो लगभग 5.5 घंटा आगे है। आगे देखिए, 28वां क्वेश्चन कहता है कि आदम पुल यानी कि एडम्स ब्रिज भारत के किस भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो एडम पुल जो है ना, आदम की जो पुल है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। 29वां क्वेश्चन कहता है भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन कहते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। आगे 30वां क्वेश्चन कहता है कि समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो शिमला समझौता 1914 के तहत भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था। 31वां क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 32वां क्वेश्चन कहता है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। 33वां क्वेश्चन कहता है रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वत सामान्यतः किस महासागर के बीच पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है। 34वां क्वेश्चन कहता है डैश भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो अंडमान और निकोबार समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। 35वां क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, जिसका एरिया लगभग 32 किलोमीटर और 32 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए, 36वां क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। 37वां क्वेश्चन कहता है कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो आपको सिपकिला दर्रा याद रखना है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। किस दर्रे को जवाहर सुरंग स्थित है? किस दर्रे में? तो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। 39वां क्वेश्चन कहता है जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो स्टील कहते हैं, स्लिट कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। डैश को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहते हैं। 41वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है? देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभमंडल है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 42वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भारत में भाबर कहते हैं। 43वां क्वेश्चन कहता है डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो मौजावे मरुस्थल में डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी स्थित है। 42वां क्वेश्चन कहता है नारियल के उत्पादन भारत में विश्व में कौन से स्थान है? तो तृतीय स्थान है नारियल का उत्पादन भारत का विश्व में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। 46वां क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है। 47वां क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो धान की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है। 48वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में काजू का सबसे अच्छा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, आपको ध्यान में रखना है। 49वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है? देखिए, कहता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 50वां क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमने टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो 50-50 जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड है था। जैसा कि आपको पता है कि आपको इस सेशन में लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ। एग्जाम तक मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो हर सब्जेक्ट के कवर करने का कोशिश किया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।